नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश सोनी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आपका जनसदन। आपका जनसदन में आज हम बात करेंगे यूके एसएससी मामले की। अब जिसको लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है, इसको लेकर आपको बता दें कि उत्तराखंड में इस समय पेपर लीक मामला जो है गरमाया हुआ है। कांग्रेस ने सख्त रुख भी इसको लेकर अख्तियार कर लिया है, सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस की जो प्रवक्ता है मथुरा जोशी, उन्होंने पेपर लीक मामले में बयान देते हुए कहा कि छोटी मछलियों को जाल में फंसाया जा रहा है। और आपको बता दें कि कई सफेदपोश नेता जो हैं, जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। और आपको बता दें कि इन तक जो जांच है वो अभी तक पहुंची नहीं है, वो पहुंचना बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। इन्होंने ये कहा है कि छोटी मछलियों को पकड़कर इतिश्री करना अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और इसी को लेकर कांग्रेस किसी भी कीमत पर चुप नहीं बैठेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी। कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि सरकार की भ्रष्टाचार की कहानी अब जो है वो जग जाहिर हो चुकी है। सरकार ने युवाओं को नौकरी देने के बजाय उसे बेचने का काम किया है और अब पेपर लीक की बात कर रहे हैं। सरकार अपने लोगों को बचाने का काम कर रही है। उन्होंने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप के बीच मामले को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी निकल कर सामने आ रही हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले हम आपको सुनवाते हैं कि किस तरह से विपक्षी हैं उस सरकार पर हमलावर है। धरने पर बैठे हुए उसका मुख्य कारण है ये जो भर्तियों में जो घोटाले हो रहे हैं, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जो एसटीएफ जांच कर रही है। हमें लगता है कि नाकाफी जांच है और हमें ये जांच हम मांग कर रहे हैं इस धरने के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, कि सीबीआई की जांच की जाए। सीबीआई केंद्र की एजेंसी अगर जांच करेगी तो जो इसका जो इसकी व्यापकता है, जितने यहाँ जिसमें मंत्री और संतरी और जितने ये भ्रष्ट अधिकारी जो गण, जिसका व्यापकता देख के लग रहा है कि एसटीएफ इसकी जांच नहीं कर पाएगी। इसकी जांच सीबीआई करे तो ही अच्छा होगा, तो ही ये सारे नाम उजागर होंगे जो अब तक छुपे पड़े हैं, जो अब तक दबे पड़े हैं, जो एसटीएफ निकाल नहीं पा रही है। निरंतर रूप से अभी जो प्रथम पड़ाव जांच का है, इसमें अलग अलग जिलों से जो आरोपी पकड़े गए हैं, चाहे आप बड़कोट से हकम सिंह की बात करें, आप धामपुर से केंद्रपाल की बात करें, इसके अलावा अभी तक जो टीचर भी इसमें पकड़े जा चुके हैं और 30 से ज़्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है। और इसके कहीं ना कहीं जो तार जुड़े हुए हैं, बिना ऊपरी जो इसके नौकरशाही हैं, नौकरशाह हैं, या इसके साथ जो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं, इसके साथ साथ जो यूके एसएससी के जो इससे पूर्व के सचिव संतोष बडोनी की बात करें, इसके अध्यक्ष जो एस राजू की बात करें, तो निश्चित रूप से जो इतने बड़े जो घटनाक्रम है, ये जो घोटाला हुआ है, तो निश्चित रूप से इनके इसमें प्रत्यक्ष रूप से ये शामिल है। अभी तो जांच प्रगति में है, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ और अभी संभावना है, लेकिन हमारा ये कहना है कि सरकार मछलियों को पकड़कर इतिश्री न करे। जो असली मगरमच्छ हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जिन्होंने नौजवानों की भावनाओं को कुचलने का काम किया है, जिन्होंने नौजवानों के हितों में कुठाराघात किया है, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, ऐसे मगरमच्छों को भी के नाम भी सामने लाना चाहिए। तब हम मानेंगे कि सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है और जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। तो आपने यहाँ पर विपक्ष को सुना कि किस तरह से यूके एसएससी मामले को लेकर विपक्ष सड़कों पर है और लगातार सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है। अब हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं, पहले मेहमानों का परिचय करवाते हैं। सीमा डोरा जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गरिमा दसोनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी, आपका भी स्वागत है। और मुकेश पांडे जो कि आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, सर आपका भी स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं, लेकिन पहला सवाल मैं यहाँ पर सीमा डोरा जी आपसे लेना चाहूँगा। लगातार कार्रवाई की बात यदि की जा रही है तो विपक्ष यहाँ पर क्यों हमलावर दिखाई दे रहा है, और यदि विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहा है तो आखिर परेशानी क्या है? हो जानी चाहिए सीबीआई जांच, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी, हमने कभी भी इस चीज का विरोध नहीं किया कि जांच नहीं होगी या निष्पक्ष नहीं होगी। हम तो कह रहे हैं, हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने भी कहा, उसमें प्रधानमंत्री भी इस पक्ष में है कि भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जैसे उन्होंने बोला 15 अगस्त को भी। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी ने भी कहा, जो जांच चल रही है अगर वो रुक जाए, वो बंद हो जाए, हमने उसको क्लोज कर दिया हो, आपको ऐसे परिणाम ना दिख रहे हो,
गिरफ्तारियां ना हुई हों तब आप बोलिए कि हाँ अब सीबीआई जांच होगी, क्योंकि यहाँ आपने जो है वो निष्पक्ष नहीं करी जांच और आपने चैप्टर क्लोज कर दिया। बट हम लोग बार बार आपको कह रहे हैं कि जांच चल रही है एसटीएफ की और आपको पूरे परिणाम देखने को शीघ्र ही मिलेंगे। हमारा ये प्रण है कि जब तक हम आखिरी इंसान को ना पकड़ ले जो इन्वॉल्व है इसमें, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। और ऐसा हमने अपने बच्चों को भी बोला कि आपके साथ कतई अन्याय नहीं होगा। उत्तराखंड के भविष्य है ये इन बच्चे, और इनके भविष्य के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और हमारा साथ दें। हाँ, अगर हम ना करें और हमने कह दिया कि बस हमारी जो कार्यवाही की इतिश्री हो गई है, तब आपका बोलने का अधिकार बिल्कुल बनता है। लेकिन आपकी गिरफ्तारियों पर तो सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर छोटी मछलियों पर जाल बिछाया गया है, और इसमें कौन है वो मगरमच्छ जो यहाँ पर बच रहे हैं? यही तो सवाल है देखिए विपक्ष सर, का कि दिखावे जी, के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। जब कोई भी कहीं पर भी, और चाहे वो छोटी चोरी हो या बड़ी चोरी हो, ये तो हम सब जानते हैं कि जब पकड़ में कोई आता है तो सबसे पहले छोटे छोटे लोगों से पकड़ में आता है, जब उनसे पूछताछ होती है तो वो आगे चलता है। और जो दो चार बड़े बड़े नाम आए हैं ना सर, और जो निलंबित भी किए गए, वो छोटे छोटे लोग नहीं थे। तो इसी तरीके से जांच जारी है और बिल्कुल अंतिम जो भी मास्टरमाइंड होगा उस तक जरूर पहुंचेंगे। चलिए, गरिमा जी आप तक आवाज़ पहुंच रही है मैडम? जी, गरिमा जी आपने यहाँ पर सीमा जी को सुना। ठीक है, आपकी मांग है सीबीआई जांच हो। कभी आप लोग सीबीआई पर ही सवाल उठा देते हैं और अब उन्हीं से जांच की मांग भी करते हैं। लेकिन नहीं, जो बिल्कुल यहाँ पर नहीं। सीमा जी का ये कहना है, आपके ठीक है सुनने सुन या लीजिए, समझने में सीमा कुछ जी का ये गलती कहना की है कि है। जांच कांग्रेस अभी पार्टी चल ने रही मांग है, की है जांच कि यदि रुक सीबीआई की जाए, जांच हो। मैडम जांच यदि रुक जाए तो फिर आप कार्रवाई की बात, फिर आप विरोध कीजिए। अभी जांच चल रही है, और लगातार जांच के रुकने के बाद यदि आप मांग करें तो जायज़ भी है। मैं रख लूं अब अपनी बात जी, राजेश आप जी? अपनी बात रखिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की बात आप तक पहुंचने में कुछ बीच में टूट गई है, तो पूरी बात आप तक पहुंची नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि एसटीएफ ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन देखिए हर एक व्यक्ति की अपनी लिमिटेशन होती है। जैसे सीमा डोरा अगर किसी स्कूल की प्रिंसिपल हैं और टीचर को जांच सौंप दी जाए करप्शन की, तो टीचर की हिम्मत नहीं होगी प्रिंसिपल के गिरेबान में हाथ डालने की, क्योंकि टीचर जो है प्रिंसिपल के अधीन काम कर रही है। ऐसे में यहाँ पर एसटीएफ जो है अपने पुलिस के अधिकारी अगर संलिप्त हैं उनके गिरेबान में हाथ नहीं डाल सकती। वहीं एसटीएफ जो है मंत्री साहिबान के गिरेबान में हाथ डालने की सोच भी नहीं सकती, क्योंकि एसटीएफ को जो लीड कर रहे हैं और एसटीएफ को जो संचालित कर रहे हैं, जो इस जांच को संचालित कर रहे हैं, वो छोटे स्तर के ऑफिसर्स हैं। इसीलिए उनकी लिमिटेशंस को समझना होगा, उनकी परिधि को हमें समझना होगा कि उनकी कहाँ पर कोशिशें समाप्त होती हैं। उनकी सहायता ली गई और उन्होंने प्रारंभिक जो अपनी जांच की है और बहुत खूबसूरत काम किया है, लेकिन यहाँ से अब जांच को सीबीआई को लेना चाहिए। और कांग्रेस ने, जो आपने कहा कि कांग्रेस को सीबीआई पर भी भरोसा नहीं होता है कभी, हमने निश्चित तौर पर सीबीआई की जांच की मांग की है, लेकिन हमने कहा है कि हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में ये जांच हो। निश्चित तौर पर पारदर्शी जांच आप कभी अपेक्षित कर सकते हैं जब एक इसमें मिनट न्यायालय रोकूंगा का गरिमा कोई जी, व्यक्ति जुड़ा आवाज़ हो। आपकी स्पष्ट नहीं आ पा रही है। थोड़ा सा अपने माइक को करीब लाकर बोलिए। जी अभी ठीक है? जी, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि हमने सीबीआई की जांच की मांग जरूर करी है, लेकिन हमने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की सुपरविजन में, उनकी निगरानी में इस जांच को करवाने की बात कही, क्योंकि एसटीएफ की लिमिटेशंस मैडम सीमा डोरा समझ नहीं रही है। डीजीपी की फोटोज हाकम सिंह के संग वायरल हुई हैं। हाकम सिंह के रिजॉर्ट में डीजीपी साहब 3 से 4 दिन ठहरे हैं। ऐसे में हाकम सिंह के तार यदि डीजीपी से जुड़े हैं, तो ये एसटीएफ का बेचारा छोटा सा नुमाइंदा जो लीड कर रहा है एसटीएफ को, उसकी हिमाकत थोड़ी है कि वो डीजीपी के गिरेबान में हाथ डाले। वो तो उसके अधीन एक अधिकारी है। तो जो डीजीपी के अधीन काम कर रहा है, वो डीजीपी के साथ क्वेश्चन आंसर राउंड कैसे करेगा, प्रश्न कैसे पूछेगा, या उनके ऊपर शक की सुई कैसे घुमाएगा? इससे अगर निष्पक्ष जांच, अगर ये लोग ईमानदार हैं, तो फिर इनको तो और भी आगे बढ़ चढ़ कर कहना चाहिए कि हाँ कराइए, सीबीआई की जांच कराइए, या उससे भी कोई बड़ी संस्था है तो उसकी जांच कराइए। भाई सांच को आंच की तो होती नहीं है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो इसलिए सीमा डोरा जी घबरा क्यों रही है? इनको तो और मेरे ख्याल से इनिशिएट करना चाहिए कि हाँ सीबीआई की भी जांच करा लो।
क्योंकि अगर मन में चोर नहीं है तो फिर ये सीबीआई नहीं, जांच से पीछे क्यों हट एसटीएफ रहे ने हैं? यदि हमने तो एसटीएफ की जांच को कभी भी कुछ बुरा भला नहीं कहा, हमने 27 लोगों स्वागत की किया। गिरफ्तारी की है, आप इससे संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट हैं। हमने तो कहा कि एसटीएफ जितना कर सकती थी उन्होंने उससे बढ़कर किया है, लेकिन हम अब आगे एसटीएफ की प्रॉब्लम समझ रहे हैं, हम एसटीएफ के जो हाथ बंधे हुए हैं उसको समझ रहे हैं। आप बताइए ना, किसी फौज का कैप्टन या किसी फौज का मेजर या लेफ्टिनेंट जनरल के गिरेबान में हाथ डाल सकता है? क्या अपने चीफ के गिरेबान में हाथ डाल सकता है? उसके पास दो ही चारा बचेगा, या तो वो नौकरी से जाएगा या जान से जाएगा बेचारा। वो वाली यहाँ पर हालत है कि एसटीएफ का जो अधिकारी है वो छोटे स्तर का अधिकारी है, और जो शक्की सुई घूम रही है वो बड़ी अधिकारियों, बड़े मंत्री, बड़े विधायकों तक घूम रही है। उसकी हैसियत नहीं है कि वो उनके गिरेबान में हाथ डाले। एसटीएफ को कौन बुरा भला कह रहा है? आप लोग बार बार एसटीएफ को बीच में पता नहीं क्यों ला रहे हैं। एसटीएफ के काम के स्वागत करा है कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन हमने कहा है कि एसटीएफ लाचार है, बेबस है। अब इससे आगे एक टोटल वॉल दिख रही है, एक तरफ आप स्वागत करते हैं, दूसरी तरफ आप सवाल भी उठा रहे हैं। सीमा डोरा जी, बड़ा सवाल यही है कि जांच प्रभावित हो सकती है, भरोसा नहीं है, विपक्ष संतुष्ट नहीं है। समझना चाह नहीं रहे उसके बाद मुकेश पांडे हैं। जी आपके पास। मैंने तो प्रिंसिपल का उदाहरण भी दे दिया, मैंने फौज का उदाहरण भी दे दिया, उसके बाद भी आप ऐसे अनजान बन रहे हैं या मासूम बन रहे हैं जैसे आपको मेरे उदाहरण भी समझ में नहीं आ रहे और जो बात मैं रख रही हूँ वो भी समझ में। रुक जाइए गरिमा जी, एक मिनट। हम सवाल एसटीएफ पे क्यों उठा रहे हैं, हम सीबीआई जांच की मांग क्यों कर रहे हैं? मैंने बहुत दूध की तरह पानी की तरफ पारदर्शी। अब आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक नीचे हो गया, आपका माइक नीचे हो गया। हाँ, मैंने कहा देखिए, इन्होंने बोला सीबीआई की मांग क्यों कर रहे हैं, मैं साफ कर चुकी हूँ, मैं उदाहरण के साथ साफ कर चुकी हूँ, लेकिन या तो शायद आप मेरी बात सुन नहीं रहे थे या उसको रहने पर भी अगर ये तुरंत कह देती है कि नहीं अभी सीबीआई जांच करो, हमने तो मना करा ही नहीं कि हम सीबीआई जांच नहीं करा सकते। हमने तो कहा कि अगर एसटीएफ की जांच में कोई समस्या आई तो हम सीबीआई जांच जरूर कराएंगे। लेकिन फिलहाल जो एसटीएफ जांच कर रही है वो बहुत ही प्रशंसनीय है और वो अच्छे से काम कर रही है, जैसा कि इन्होंने भी इस बात को स्वीकारा कि हम उसकी प्रशंसा करते हैं। जब आप प्रशंसा करते हैं तो कुछ समय और दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि बस गिरफ्तारियां का दी एंड हो गया और अब नहीं कुछ हो सकता, तो हम जरूर इस बात पे आपसे दोबारा डिबेट करेंगे और कहेंगे कि हाँ भाई अब आपकी सीबीआई जांच हम मानेंगे। लेकिन फिलहाल जब एक चीज किसी को दे दी जाती है, एक जांच दे दी जाती है, तो बीच में से छीनी नहीं जाती जब तक वो पूरी करके ना दे दे। तो एसटीएफ जांच कर रही है, बहुत ही निष्पक्षता से जांच कर रही है और ये भारतीय जनता पार्टी है। मैडम, अगर यहाँ पर क्राइम करोगे तो जितना बड़ा भी ठीक है। आप जांच विधानसभा में भर्तियों को लेकर जो प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? किस तरह की धांधली हुई है विधानसभा की नियुक्तियों में, और अगर हुई है तो सरकार क्या कर रही? जी सर, ये क्या है, ये नियमावली पहले से बनी हुई है कि विधानसभा अध्यक्ष के पास पावर होती है कि वो अपनी इच्छा से लोगों को रख सकता है। जैसा कि कांग्रेस के साथ में तो इनके कोंजवाल जी ने भी 176 लोगों को रखा, तो ऐसा ही बीजेपी के टाइम में भी हुआ। सीमा जी, लेकिन 72 लोगों की नियुक्तियों को लेकर सवाल खड़े हुए हैं और जिनकी जरूरत ही नहीं थी। मतलब उत्तर प्रदेश इससे बड़ा क्षेत्र है, विधानसभा बड़ी है, वहां भी इतने लोगों की नियुक्ति नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये मैं तो खुद कह रही हूँ कि हमारी सरकार ने ये बात बिल्कुल कह दी, सिरे से इसको कह दिया गया मुख्यमंत्री जी को कि आप इसकी जांच करा लीजिए, चाहे वो पुराने समय का अध्यक्ष हो या नए समय का अध्यक्ष हो, जहां पर भी भर्ती घोटाले हुए हैं उस पे कार्यवाही शुरू कर दी जाए। और मैं तो कहती हूँ कि हम सिरे से इस बात को लोगों को तक पहुंचाएं और सरकार को भी इस बात से जो है बिल्कुल एग्री है सरकार भी कि या तो इतनी पावर देनी ही बंद कर दी जाए कि अपने मर्जी से मुताबिक कोई कर ही ना सके, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। तो हमें इस नियम को सबसे पहले बदलना पड़ेगा कि कोई भी अध्यक्ष अपनी मनमर्जी से अपने लोगों को नहीं एडजस्ट कर सकता, क्योंकि फिर बाद में जब वो अध्यक्ष पद से हट जाते हैं, जब उनसे पूछताछ होती है तो वो कहते हैं हाँ कर दिया, पावर थी तो कर दिया, तो हम पावर ही नहीं देते आपको। तो ये सारे नियम जो है ना सर, ये बदलने का समय आ गया है और इस पे भी हमने कहा कि जी बिल्कुल बदलेंगे। जब बात निकली है दूर तो लग जाएगी। जब बच्चों के भविष्य की बात आती है तो उत्तराखंड के बच्चों को यूं तो नहीं निर्बलता से छोड़ा जा सकता। पहले ही यहाँ पर नौकरियों की बहुत कमी है और जो नौकरियां निकलेंगी अगर अपने अपनों को बांटी जाएंगी तो चाहे वो किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, बिल्कुल पकड़ में आएगा। चलिए लौट रहा हूँ मैं आपके पास। मुकेश जी आपके पास आऊंगा। सर,
दोनों पार्टियों की बात आपने सुनी और आप विपक्ष में हैं। बीजेपी का ये कहना है कि जांच चल रही है और लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस समूचा विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, संतुष्ट नहीं है, सीबीआई जांच की मांग की जा रही। आपकी पार्टी का क्या रुख है इस पर? क्या आप सहमत हैं सरकार की जांच से, जी जी, या आप भी चाहते हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए? नहीं राजेश जी, मैं थोड़ा सा इस पे स्पष्टीकरण देना चाह रहा हूँ। राजेश मेरी बात सुने जी। मैं सबसे पहले चाह रहा हूँ, देखिए यूके ट्रिपल एससी हो गया, चाहे विधानसभा में भर्ती का मामला हो गया, ये कोई छोटा मसला नहीं है। प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ वाली बात है। रही बात ट्रिपल एससी के साथ साथ, आप देखिए इसमें 9 तरीके के पेपर लीक हुए हैं। जब से कांग्रेस की भी सरकार भी रही है, भारतीय जनता पार्टी की भी सत्ता में सरकार रही है, हम तो कहीं नहीं रहे हैं, मगर हम आपको इस मुद्दे पे बहुत विधिवत जानकारी दे रहे हैं। इसके बाद आप ये देखिए इसमें आज जांच कहाँ पे हो रही है, सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। दूसरी बात रही आज की, जब से 2002 में ये विधानसभा गठित हुई है, तब से विधानसभा में देखिए कितनी चीजें चली आई हैं। न कभी कांग्रेस ने बीजेपी के बारे में बोला, न बीजेपी ने कभी कांग्रेस के बारे में बोला। आज सदन का मुखिया विधानसभा का विधानसभा अध्यक्ष होता है, प्रदेश का मुखिया मुख्यमंत्री होता है, सदन का मुखिया अपने चहेतों को नौकरी दिलवा रहा है। आप देखिए मुख्यमंत्री की सिफारिश पे लोगों को नौकरी मिल रही है। आज का जो उत्तराखंड का लाखों नौजवान है, वो तो ठगा महसूस कर रहा है ना अपने आप को। आज की तारीख में हमारे पास उनसे बहुत काबिल बच्चे बैठे हैं, हमारे लोग यहाँ के बहुत काबिल हैं। आप इस्तीफा दीजिए, उनसे काबिल लोगों को लीजिए, मगर कोई मानक नहीं है, कोई तरीके नहीं है। सिर्फ ये पूरी तरीके से बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार है। इसको आप एसटीएफ की जांच से उजागर नहीं कर पाएंगे, ना उन लोगों तक आप कभी भी पहुंच पाएंगे जो इसमें मुख्य दोषी है। आपको लगता है सीबीआई जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? हमारी पार्टी की हमने शुरू से मांग की। हमारा एक डेलीगेशन माननीय राज्यपाल महोदय आप से क्या भी चाहते हैं, मिला किस है। तरह से जांच हो? हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि ये भी जो भी जांच हो सीबीआई से हो, और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, जो उनके जज हैं उनकी निगरानी कोर्ट में की हो, निगरानी में जांच हो, और बिल्कुल जांच हो। तभी इस पे जो है एक स्पष्ट चीजें आ पाएंगी, वरना केवल खाना पूर्ति होके रह जाएगी। ठीक है गरिमा जी, खाना पूर्ति की बात यहाँ पर कर रहे हैं और बड़े गंभीर आरोप यहाँ पर मुकेश जी ने लगाए। आपकी सरकार पर भी आरोप लगाए कि 9 तरीकों से पेपर लीक हुए थे जब कांग्रेस की सरकार रही थी, और जब इस तरह के मुद्दे होते हैं तो एक दूसरे पर ये लोग नहीं बोलते हैं। अभी जरूर है कि जब जांच की बात आ रही है तो मांग की जा रही है विपक्ष के नाते, लेकिन गंभीर आरोप आप लोगों के ऊपर भी है कि आपके समय भी इस तरह की धांधलियां सामने आई थी। अब आप विपक्ष में है तो सरकार को घेरेंगे। देखिए बड़ी हैरानी की बात है यहाँ पर कि जब मेरा निवेदन है आपसे, आप थोड़ा माइक करीब कर लीजिए। आवाज नहीं आ रही है। नहीं, अगर कांग्रेस के समय पर धांधली हो रही थी, बैकडोर एंट्रीज हो रही थी और इतनी अराजकता हो रही थी, अंधेरगर्दी हो रही थी, विपक्ष कहाँ सो रहा था? आज सत्ता पक्ष में भाजपा है और कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में कोहराम मचा रखा है। हम आईना दिखा रहे हैं इनको। नहीं, आप आईना दिखा रहे हैं, लेकिन जो सवाल मुकेश पांडे जी ने कहा, आपके समय पर जो हुआ, उस समय 9 तरीके से पेपर लीक हुए थे, तब कांग्रेस की सरकार। आपको शायद सुनाई नहीं पड़ रहा मैं क्या? मैंने आपकी बात सुन ली, लेकिन मुकेश जी के सवाल का जवाब मांगा है, आप बीजेपी पे आ गए मैडम। अरे आई एम रियली सरप्राइज। आप बिल्कुल सरकार को घेरिए, लेकिन जो मुकेश जी का सवाल था आपको भी कटघरे में खड़ा किया, आप खुद को जस्टिफाई कीजिए। मुकेश जी के ही सवाल का जवाब दिया है जनाब कि अगर कांग्रेस की सरकार में अंधेरगर्दी मची थी तो विपक्ष कहाँ सो रहा था? कौन सा विपक्ष उस वक्त? किसकी जिम्मेदारी थी हल्ला मचाना? किसकी जिम्मेदारी थी सड़कों पर आना? वही जवाब तो दे रही हूँ। और आज विपक्ष 6 सालों से सत्ता पर काबिज है, क्यों नहीं कांग्रेस के नेता जेल के अंदर है? आपके समझ में शायद बात नहीं आ रही है, जवाब मुकेश जी का ही दे रही हूँ। कांग्रेस की सरकार में अगर भ्रष्टाचार हुआ, गरिमा जी इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है मैडम। नहीं क्यों ये बौखलाहट किस लिए? ठीक है आप विपक्ष में विरोध कर रहे हैं, क्यों इतनी नाराजगी क्यों? आपने बीजेपी का जिक्र किया, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप शुरुआत में भी मैंने आपको प्रिंसिपल और टीचर का उदाहरण दिया, मैंने मेजर, कैप्टन और लेफ्टिनेंट जनरल का उदाहरण दिया कि भाई एसटीएफ नहीं जांच कर सकता। अब आगे डीजीपी फंस रहे जांच में, एसटीएफ के सीनियर ऑफिसर है डीजीपी गरेबान पे हाथ नहीं डाल सकते। फिर आपने लास्ट में क्या सेंटेंस बोल दिया कि लो एसटीएफ की तारीफ भी कर रहे हैं, एसटीएफ पे सवाल भी उठा रहे हैं। अरे भाई क्यों सवाल उठा रहे हैं? उसको आज
हम अभी बचकानी मैं मुकेश हरकत जी करते का ही जवाब दे रही हूँ कि मैडम भाजपा सवाल आप ही, तब भी सो एक रही तरफ थी, आप कहते हैं कि हम क्योंकि संतुष्ट भाजपा हैं को और यहाँ दूसरी तरफ उत्तराखंड आप में खुद सरकार कहते हैं गिरानी थी। आप खुद सवाल उठाते हैं। एक तरफ आपने कहा कि ठीक है एसटीएफ कार्रवाई कर रहा है, और दूसरी तरफ आप खुद सवाल उठा रहे हैं। और जिस तरह से सीमा जी का ये कहना है कि जांच अभी चल रही, खत्म नहीं हुई है, और अगर आपको लगता है कि जांच में कहीं भी खामी है, जांच बंद हो जाती है, तो आप जो कहते हैं हम वो कहाँ मना कर रहे हैं कि सीबीआई जांच नहीं कराएंगे, वो कह रहे हैं कि हम कराएंगे। मैं एक चीज और आपको इसके साथ जोड़ दे रहा हूं। अभी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जो रहे हैं गोविंद कुंजियाल जी, शायद उनका बयान आपने नहीं सुना। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि मैंने तो जो किया है उससे पीछे भी पहले भी ये चीजें होती आई हैं, मुख्यमंत्री ने सिफारिश करी तब नौकरियां लगी। विधानसभा अध्यक्ष ने मौजूदा जो प्रेमचंद अग्रवाल हैं, एक इन्होंने भर्ती कराई 27 दिसंबर 2021 में, और उनको 5 महीने तक सैलरी नहीं मिली। जब ये वित्त मंत्री बने हैं 5 महीने बाद, तब उनको सैलरी अलॉट हुई है। ये ऐसी चीजें हैं, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। प्रेमचंद देखिए, मैं आपको तीन चीजें मुकेश जी, अगर कार्रवाई नहीं मुकेश होती जी है सुन तो लीजिए, आज गोविंद सिंह कुंजवाल और प्रेमचंद अग्रवाल की भर्तियों में फर्क क्या है सुन लीजिए ना। अब मुकेश जी मेरी बात सुन लीजिए, फर्क क्या है दोनों भर्तियों में, वो बता रही हूँ आपको। कि जो ये बातें पूरे उत्तराखंड को पता है। जो बात आप कह रहे हो मुकेश जी, जो बात आप कह रहे हो ये पूरे उत्तराखंड को पता है। बहुत बड़ा फर्क है कुंजवाल जी की और प्रेमचंद जी की भर्तियों में। पहली बात, गोविंद सिंह कुंजवाल जी की जो नियुक्तियां हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से दोनों से क्लीन चिट लेकर आ गए हैं। उनकी नियुक्तियों पर सवाल उठाए थे, याचिका दायर की थी 5 बेरोजगार युवाओं ने। हाई कोर्ट से भी केस जीत कर आए हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी। नंबर 1। नंबर 2, प्रेमचंद अग्रवाल की नियुक्तियां कभी कोर्ट गई नहीं, तो वैध और अवैध का भी सवाल ही नहीं उठता, अभी तो जांच बैठेगी। नंबर 3, खूब पैसा चला है प्रेमचंद अग्रवाल जी की नियुक्तियों में, और गोविंद सिंह कुंजवाल के ऊपर कोई एक उंगली बराबर तिनका बराबर भी पैसे का लेन देन का, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा रहा है। और नंबर 4, प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड से बाहरी मूल के लोगों को नौकरी पर रखा, गोविंद सिंह कुंजवाल ने सारे उत्तराखंड मूल के लोगों को नौकरी पर रखा। मुझे लगता है आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के तो नहीं है ना। पर मैं गुण दोष पे मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई जज नहीं हूँ। मैं तो जो बात है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपको परोसा जा रहा है, आप इस बात को समझिए। आप सत्ता पक्ष के, आप बीजेपी के हाथ की कठपुतली बन रहे हैं। भाजपा आपको कुछ परोस रही है और आप गप खा रहे हैं। आप ना सही देख रहे हैं ना गलत देख रहे हैं। जो व्यक्ति हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जीत के आ गया है, अपनी नियुक्तियों पर क्लीन चिट लेकर आ गया है, आपको चाहिए तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेरे पास, ये हाई कोर्ट का जजमेंट है जो क्लीन चिट मिल चुकी है। पहला पन्ना सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट का है जो क्लीन चिट गोविंद सिंह कुंजवाल दिलाए हैं, और ये पूरा हाई कोर्ट का जजमेंट है जो गोविंद सिंह कुंजवाल जीत कर आए हैं। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गोविंद सिंह कुंजवाल ने 1 रुपया नहीं लिया। कल को जांच कराई, हम तो मुख्यमंत्री जी से कह रहे पुष्कर सिंह धामी जी से कि आप अगर ईमानदारी से जांच कराएंगे, आधे से ज्यादा भाजपा खाली हो जाएगी। आज तो अरविंद पांडे के भी निकल गए हैं। आप अगर फेसबुक उठाकर अब कुल मिलाकर देखा जाए तो यूके एसएससी पेपर लीक मामला जो है वो विधानसभा नियुक्तियों पर आकर केंद्रित हो गया है। सीमा जी, अब यहाँ पर विधानसभा को लेकर सवाल खड़े होने लगे कि इस तरह की नियुक्तियां आखिर क्यों होती हैं। और तो और छोड़िए, आप तो यूनिफॉर्म, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नियम के अनुसार जो चलता चला आ रहा है वही चला, लेकिन यहाँ तो सवाल दोनों पार्टियों पर उठाया जा रहा है। अभी जिस तरह से मुकेश जी के गंभीर आरोप रहे हैं और प्रेमचंद्र जी का भी जिक्र किया है, शहरी विकास मंत्री है वो। बहुत आसान है ये कहना कि कांग्रेस। ठीक है, रुक जाइए गरिमा जी, रुक जाइए। आप प्रमाण है, सबूत है तो वो रखिए। मैडम समय नहीं बचाया, प्रतिक्रिया ले बन गया है कि गरिमा जी रुक जाइए। कि थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। इनके चिल्लाने से ये लोग गरिमा जी रुक जाइए। साबित तो नहीं कर पाएंगे कि हम ही सच है। आप चर्चा कैसे हो पाएगी? आप ही बोलते रहेंगे तो ठीक है, रुक जाइए, अपनी बारी पे बोलिए। चलिए सीमा जी, आपसे सवाल। कई गंभीर सवाल है और तो यहाँ तो नियुक्तियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं और यहाँ पर जिक्र किया गया है शहर विकास मंत्री प्रेमचंद्र जी का। जी, हमने तो जैसे बोला कि सर कि कांग्रेस में भी वहाँ और इन्होंने भी कहा, दोनों ही चीजें गलत है। हमने नहीं बोला कि वो ठीक है। अगर वो ये दोनों में से कोई नेता भी ये बात बोलता है कि हमारा हाँ किया तो दोनों ने गलत कहा। किया तो किया, पावर नहीं आपको जनता देती है। आपको जनता आपको अधिकार देती है कि आप जो है आपको इतना मान सम्मान दिया गया, लेकिन आपको उस पावर के साथ ये नहीं कहा गया कि ये पावर आप अपनी भाई भतीजावाद है, अपने चहेतों को शामिल किया गया है।
भारतीय क्या जनता पार्टी क्या का विधानसभा में भाई को भतीजावाद मानती है। हावी दिखाई दे रहा है? सर मैं कह तो रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति ये नहीं कहती। अगर कहती होती तो आज हमारी केंद्र में आप देख लीजिए, कहीं किसी भाई को या किसी को एक को घर में 2 टिकट नहीं मिलेंगे। हम लोगों ने तो बहुत स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि भाई भतीजावाद कतई बर्दाश्त नहीं होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं। लेकिन अगर जिन्होंने भी, चाहे विधानसभा में ही क्यों ना कराओ, चाहे टेम्परेरी उसमें क्यों ना कराओ, चाहे कैसे मर्जी कराओ, जो गलत है वो गलत है, उसको मैं सिरे से कह रही हूँ। और हमारी सरकार ने ये बात कह दी है कि जिसने भी करा हो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, और कार्रवाई होगी, लेकिन इन नियमों को भी बदलना पड़ेगा जो गलत बने हुए हैं। चलिए, समय ख़त्म होता है, माफ़ी चाहता हूँ आप सभी मेहमानों से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। गरिमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सीमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही मुकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया। तो आपको बता दें कि यूकेएससी मामले को लेकर विपक्ष जो है अब वो हमलावर दिखाई दे रहा है, और यही वजह है कि सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और सड़कों पर विपक्ष है। इसको लेकर जिस तरह से सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई, 27 से 28 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। विपक्ष को चाहिए कि जो जांच है वो पारदर्शी तरीके से हो, इसमें सीबीआई जांच करवाई जाए। अब ये देखना होगा कि जिस तरह से विपक्ष हमलावर है, कोर्ट तक भी मामला पहुंच गया। अब सरकार का आगे क्या स्टैंड होता है, क्योंकि सरकार का भी ये कहना है कि यदि जांच में कोई खामी पाई जाएगी तो हम आगे सीबीआई जांच भी कराएंगे। अब इस पर क्या स्टैंड होता है देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ।